कभी भी आप अपने घर में भगवान को रखें, मूर्ति कैसा होना चाहिए। कई बार माताएं पूछती हैं कैसा विग्रह घर में रखना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप अपने घर में भगवान को विराजमान कराना चाहते तो छोटी मूर्ति रखिए, इतना बड़ा ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा मंदिर में जो मूर्ति विग्रह बिठाया जाता है, विराजमान कराया जाता है, वो बड़े रूप में होता है और उनका प्रतिष्ठा किया जाता है, विधिवत पूजा आराधना किया जाता है, लेकिन घर में वो सब करना संभव नहीं है। इसलिए आप घर में छोटे भगवान को रखिए ताकि आप प्रेम के माध्यम से पूजा कर सको, क्योंकि बच्चे जितने छोटे होते हैं सेवा करना उतना आसान होता है। बड़े अगर बच्चे बड़े हो गए तो उनका अलग सेवा होता है। आपके बच्चे जितने बड़े होते हैं ना, जरूरत उतना बढ़ जाता है, इसलिए छोटे मूर्ति को रखिए। अगर आप घर में विग्रह मूर्ति रखना चाहते हैं तो कभी भी नीचे से छेद ना हो, ऐसा विग्रह घर में नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में कभी भी टूटा हुआ मूर्ति ना रखें। मूर्ति लेकर के आते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, लेकिन वो टूट गया हो तो ऐसे विग्रह, ऐसे मूर्ति घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आप अपने घर में भगवान के विग्रह रखना चाहते हैं तो शांत स्वभाव वाला रखिएगा। कई बार आप लोग काली माता के विग्रह या फिर तस्वीर घर में रखते हैं, राक्षस को मारते हुए ऐसा तस्वीर घर में हो सके तो मत रखिए। भगवान शंकर का तांडव करते हुए का तस्वीर मत रखिए। कोई भी भगवान क्रोधित मुद्रा में है तो ऐसा मूर्ति अथवा तस्वीर घर में ना रखिए। शांत स्वभाव वाला। लक्ष्मी जी को कई लोग विराजमान कराते, घर में लक्ष्मी आ जाए। कभी भी आप घर में लक्ष्मी जी को विराजमान करा रहे हैं तो बैठा वाला मूर्ति रखिए। अगर आप खड़े वाला मूर्ति लेकर के आते हैं, देखो आपके घर में कभी मेहमान आए, खड़े हैं तो वो कभी भी जा सकते हैं, है ना। अगर सोफा में बैठ गए तो आपको पता है बैठ जाएंगे, 10-15 मिनट तो बैठ ही जाएंगे, लेकिन खड़े हैं तो कभी भी वो अपने मर्जी से बाहर जा सकते हैं। आप लक्ष्मी माता के विग्रह रखिए तो बैठे वाला विराजमान, जिस विग्रह में माता लक्ष्मी विराजमान है ऐसे विग्रह रखिए। खड़ा वाला मूर्ति घर में मत रखिए। तो कुछ विधान है, हमने आपको बता दिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं। एक खटवांग नाम के राजा थे, उनको केवल 2 घड़ी शेष था। उनको पता चला कि 2 घड़ी बाद हम मरने वाले हैं, तो राजा खटवांग ने अपने मन को भगवान के चरण में लगाया और भगवत प्राप्ति किया। आपके पास तो 7 दिन शेष है, इसलिए महाराज आप चिंता मत करिए। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं भागवत सुनने का प्रथम नियम क्या है। सर्वप्रथम आसन को जीतिएगा। आसन को जीतने का अर्थ क्या है? आप एक आसन में बैठने की अभ्यास करिए। कथा सुनने का पहला नियम है आसन को जीतिए, लेकिन हम लोग कहाँ जीत पा रहे हैं। 3 घंटे एक आसन में बैठना मुश्किल हो जाता है। कभी पैर को आगे किया, कभी पैर को पीछे किया, थोड़ा मन किया तो थोड़ा बहुत मेला घूम के आ गए। हाँ, आसन को नहीं जीत पा रहे, घुटना में दर्द है। अब कुछ लोग तो ऐसे बैठते हैं, कथा सुन रहे हैं और भागवत जी के सामने ही पैर को पसार दिए। ये तो दोष है ना। अगर आपको पैर लंबा करना है तो पीछे जाकर के करिए। भागवत जी को पैर नहीं दिखाना चाहिए। प्यार से बोलो, आसन को जीतिए। 3 घंटे एक आसन में बैठना है। राजा परीक्षित जी महाराज, राजा परीक्षित जी
7 दिन तक एक आसन में बैठ करके कथा सुने। सुखदेव जी ने पहला उपदेश ही यही किया, राजन आसन को जीतो, जित श्वासो जित संगो संग को जीतिए। देखिए हम लोग जीवन में सत्संग करते हैं, हम अच्छे व्यक्ति के साथ में जाने के बाद, अच्छी चर्चा बातें सुनने के बाद हमारे भीतर वो अच्छाई प्रवेश करने में टाइम लगता है ना। आप अपने बच्चों को अच्छा कोई संस्कार देते हैं तो बच्चा उस संस्कार को ग्रहण करने में समय लगाता है। आपके भीतर अच्छाई प्रवेश करने में समय लगता है, लेकिन बुराई प्रवेश करने में समय नहीं लगता। आप अपने मदिरा पान करने वाला दोस्त के साथ में 4 दिन रहिए, 2 दिन रहिए, वो कहेगा कि मैं तो पी रहा हूं, तू भी पिएगा क्या? थोड़ा बहुत ट्राई करो। तो इसी में बुरे व्यक्ति के संगत के कारण हमारे भीतर भी बुराई जल्दी प्रवेश करता है। अच्छाई आने में टाइम लगता है, बुराई आने में टाइम नहीं लगता। इसलिए सत्संग की महिमा है। लोग कहते हैं सत्संग हमने किया, एक बार कथा सुने तो क्या जीवन पर्यंत के लिए हो गया? नहीं हुआ। आपने अभी कथा सुने, जब भी सत्संग हो, जहां पर भी सत्संग हो, जाते रहा करिए। समय समय पर सत्संग में जाना चाहिए। और जीवन में यकीन करिएगा, सत्संग में अगर आप गए हैं तो थोड़ी देर भी अगर आप सत्संग में गए तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। सत्संग का प्रभाव आपके जीवन में जरूर होगा। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, उसको सत्संग से कोई मतलब नहीं था। वो कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनता था, संतों के संग नहीं करता था, उसने भागवत के भाव नहीं सुना था, एकदम नास्तिक व्यक्ति। एक बार उसके गांव में भागवत कथा आयोजन हुआ। पत्नी बोली कि स्वामी जाकर के एक दिन कथा सुन के आ जाइए। उसने कहा कथा में क्या रखा है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं सुनना। वो नहीं गया। गांव वाले बोले कि देखो आप जाकर के कथा सुनिए। देखो जब हम पहली बार ऐसे धार्मिक जगह जाते हैं तो तुरंत मन नहीं लगता। ये मन भी बड़ा विचित्र है। अगर कहीं पर मूवी देखने को मिल जाए तो मन तुरंत लग जाता है ना। कथा सुनने के लिए जाए तो मन नहीं लगता। बहुत कम लोग होते हैं जिसका मन कथा में लग जाता है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। राधे राधे। और कहीं किसी का गाना सुनने को मिल जाए, नाचने को मिल जाए, मूवी देखने को मिल जाए तो रात में नींद भी नहीं आती, मन लग जाता है। वो व्यक्ति को सबने कहा कि भैया जाकर के कथा सुन के आइए, एक दिन जाइए 7 दिन की कथा में। चलो 7 दिन आप नहीं जा पाए तो कम से कम एक दिन तो चले जाओ। अब उसने विचार किया सब कोई बोल रहे हैं, एक दिन चला जाता हूं, क्या बिगड़ जाएगा। वो गया, उसका मन नहीं लग रहा था। जैसे वो गया, गांव का थोड़ा प्रतिष्ठित, थोड़ा अमीर व्यक्ति था, और अमीरों को तो सब कोई मानते हैं। अब जैसे वो गया, वहां के लोगों ने, जितने श्रोता बैठे थे, सब बोले कि आइए आइए आइए। अब वो गया। अब जैसे लोगों ने बुलाया, आसन बिछाया था, लोगों ने कहा बैठिए। जैसे बैठा, पंडित जी ने मंगलाचरण शुरू किया, ओम श्री परमात्मा ने नमः। जैसे शुरू किया, उसको नींद आ गई, सो गया। 3 घंटे कथा हुआ, 3 घंटे वो सो गए। और जैसे वापस जाने का समय हुआ, सब कोई अपने अपने आसन को उठा करके जा रहे थे। अब वो पुराने जमाने की बात, अभी की तरह आप लोग थोड़ी थे इतना सुंदर व्यवस्था करने के लिए उस समय में। प्यार से बोलो राधे राधे। न पंडाल होता था, थोड़ा सा मंच बना करके कथा करते थे। अब जितने श्रोता आए सब अपने अपने आसन घर से लेकर के आते थे।
वो जो धनाढ्य व्यक्ति था वो आया, लोगों ने कहा आइए बैठिए, 3 घंटे कथा हो गया। कथा प्रारंभ होते ही वो व्यक्ति सो गया और अंतिम में सब चले गए अपने अपने आसन उठा करके, और जिसका आसन में वो व्यक्ति बैठा था वो खड़ा रहा। उसको जैसे जगा तो उसने कहा कि जाइए, घर चला गया। पत्नी बोली कि स्वामी आप आज कथा सुनने गए, आप क्या सुन के आए? तो वो कहता है देखो 3 शब्द, मैं कथा में से 3 शब्द सुन के आया। पत्नी को लगा कि कोई अच्छा भगवान का नाम भजन कुछ याद करके आए होंगे, अच्छी बातें सीख के आए होंगे। पत्नी ने पूछ लिया बताइए आप क्या 3 शब्द सुन के आए? पति बोला आइए बैठिए और जाइए। ये 3 शब्द में सुन के कथा में गया तो ये 3 बेकार की बातें सीख के आया। चलो कोई बात नहीं। पत्नी ने पति से कहा कि देखो ये 3 बातें जो सुन के आए हो ना, 3 शब्द, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो महामंत्र है। इसको निरंतर जपना है। लगातार आप यही 3 शब्द को बोलते रहोगे, जपते रहोगे, ये मंत्र है। अब पति को लगा कि ये सच बोल रही होगी। अब जैसे रात हुआ, सब परिवार के लोग सो गए, उसको नींद नहीं आ रही, बेड पर पड़ा है, नींद नहीं लग रही। कैसे नींद आती? कथा में 3 घंटे सो के आया, नींद तो पूरी हो गई थी। अब वो लेट करके आंख बंद करता है, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इसको बार बार जप रहा है। नींद नहीं आ रही तो कम से कम मंत्र ही जप कर लो। अब जप रहा है। जैसे रात के 12 बजे उसके घर में चोर घुस गए। जैसे चोर भीतर आए तो ये बोला आइए। चोर भीतर चोरी करने के लिए आए थे, कुछ ढूंढ रहे थे, सामान, पैसा, द्रव्य ढूंढ रहे थे। तो इतने में ये बोला बैठिए। अब थोड़ा बहुत जो चोरी कर लिया उसके बाद में ये कहता है अब जाइए। अब चोरों को लगा कि इसको तो पता चल गया। अब जैसे चरण पकड़ करके कहते हैं देखो आप तो जानकार हो, आपको सब पता है, आपको पता चल गया कि हम चोरी करने आए, फिर भी आपने हमें डांटा नहीं। हमने आपके घर से बहुत चोरी कर लिया, आपको पता चल ही गया, तो अब हम ये लेकर के नहीं जा रहे हैं। आप किसी को मत कहिएगा, पुलिस को मत बताना, नहीं तो हम अंदर हो जाएंगे। हम जितने चोरी करके लाए हैं ना, ये सब धन आपको दे करके जाएंगे, लेकिन हमें आप बचा लो, किसी को मत बताना। प्रणाम करके चोर भाग गए। अब इसको बड़ा आश्चर्य लगा। सुबह उठते ही पत्नी को कहता है देखो आज रात ऐसा ऐसा हुआ, चोरी करने के लिए चोर आए थे, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो वही 3 शब्द बोल रहा था जो सत्संग से सुन के आया। पत्नी ने कहा स्वामी आप जो 3 शब्द कथा से सुन के आए ये मंत्र नहीं है, फालतू के 3 शब्द सुन के आए, लेकिन सत्संग से सुन के आए थे। आप इसी को मंत्र मान करके जपते रहे तो हमारे घर में चोरी होने से बच गया। घर में से चोरी हो जाता, चोरी होने से बच गया। अब विचार करिए, आप सच में भगवान का मंत्र जप करोगे तो जीवन में और क्या परिवर्तन होगा। तो ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में गया, सत्संग में जाने लगा, वास्तव में भगवान का नाम जप करने लगा। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा। अगर आप सत्संग में जाते हैं, कथा में, सत्संग में जाकर के कुछ नहीं करते, केवल बैठे रहते हैं, तो भी सत्संग का असर, प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ेगा। प्यार से बोलो राधे राधे।